मेरी बात सुन चूतिए, तुझे वो लड़की नहीं मिलने वाली है जिसे तू ढूंढ रहा है, जिसके तू पीछे जा रहा है, इसके सामने तू एफर्ट डाल रहा है और तू फ्रेंड जोन हो चुका है। मेरी बात मान, आगे 6 महीने बाद के एफर्ट के बाद, 1 साल बाद के एफर्ट के बाद बहुत ज़्यादा चांस है वो नहीं मिलने वाली है। और ये बात मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूँ या बकचोदी नहीं कर रहा हूँ ऑनलाइन वाली। अब आगे बात करते हैं। तो एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कुछ होते हैं डायनामिक्स। सबसे ज़्यादा एक होता है सेटलर्स और एक होते हैं चेजर्स। टिपिकली क्या है, अभी के टाइम पे तुम चेजर हो, तू चेजर है और वो लड़की सेटलर होना चाहती है या फिर तू चाहता है वो सेटल हो जाए। तो होता क्या है, अच्छा हम ऑटिस्टिक रेटिंग रखते हैं तो एक 5 आउट ऑफ 10 लड़के को 4 आउट ऑफ 10 या 3 आउट ऑफ 10 लड़की मिलती है आज के टाइम पे ऑन एन एवरेज। तो लेट्स से तुम 5 हो और तुम्हें 4 चाहिए, तुम चेजर बने, तुमने कोशिश करी कि नहीं मैं तो अपनी आउट ऑफ लीग जाऊँगा, तुमने 6 आउट ऑफ 10 के लिए ट्राई करा। नाउ दैट 6 आउट ऑफ 10 जिसके लिए तुम ट्राई कर रहे हो, 7 आउट ऑफ 10 जिसके लिए तुम ट्राई कर रहे हो, तुम चाहते हो कि वो एक सेटलर बन जाए, क्योंकि तुम चेजर हो तो सामने वाले को सेटलर बनना पड़ता है। नाउ तुम जिस गर्ल से एक्सेप्ट कर रहे हो सेटलर बनने का, सेटलर तुम समझ गए हो कि सेटलर वो होता है जो सेटल हो जाता है चेजर पे। यानी जैसे कि लेट्स से एक 7 आउट ऑफ 10 बंदा है, तुम हो सकते हो, कोई और हो सकता है, 7 आउट ऑफ 10 बंदा है जो सेटलर है, ठीक है, और उस पर उसे अप्रोच करते हैं 6 आउट ऑफ 10 लड़की। तो 6 आउट ऑफ 10 इवन तो उसकी लीग से कम है, मे बी उसी 7.5 भी मिल सकती है, लेकिन वो सोचता है नहीं यार ठीक है यार अभी ये इतना एफर्ट कर रही है लड़की, मैं सेटल हो जाता हूँ। ये होता है डायनामिक। लेकिन तुम अगर आगे देखो तो अभी की रिलेशनशिप डायनामिक ने फक्ड है। एक 18, 19, 20 ईयर ओल्ड गर्ल के पास इतने ऑप्शन है, कोई चांस ही नहीं बनता उसका सेटलर बनने का। और रीज़न ये भी है इसका बहुत बड़ा कि 18, 19, 20 ईयर ओल्ड गर्ल जो कि अपने ऑप्शन देख रही है, उसे हर बढ़ते साल के साथ अनसेंट ऑप्शन मिल जाए, कोई चांस ही नहीं वो सेटलर बने। मे बी 25 प्लस के बाद वो सेटलर बन सके, या फिर मे बी थोड़ा और आगे चल रहा हो 27-28 में वो एक सेटलर बन सके, लेकिन अभी देयर इज़ नो फकिंग चांस कि वो एक सेटलर बने। तो मेरी बात समझो, सुनते होगे कि फीमेल को चेस करना हो जाता है, फीमेल चेस होती हैं, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ गाय जिसे फीमेल चेस करती हैं, और इस टाइम से सारी फीमेल उसी तरफ जा रही हैं। तो मेरी बात मानो तो मैं कितनी भी निब्बी कह लो या कुछ भी कह लो या क्या भी कह लो कि तो सिर्फ वही वो ये वाला लड़के की तरफ जा रही हैं, रेड फ्लैग्स या फिर बैड गाय की तरफ जा रही हैं, दे आर चेजिंग हिम। और उनमें से बहुत सारे लड़के होंगे जो वहाँ पे सेटल होना शुरू हो जाएंगे एंड यू विल बी फक्ड ब्रदर। क्योंकि विमेन की टेंडेंसी रही है कि विमेन हमेशा चेस करती आई हैं अबव देयर लीग, ठीक है। अबव देयर लीग मतलब मैं अगर तुम्हें अपना एग्जांपल दूँ तो मेरे जान पहचान में एक बंदा है, वो है लिटरली द चेस्ड गाय, ठीक है, जिसके ऊपर लड़कियाँ चेस कर रही हैं। मैं तुम्हें सही बोलूँगा, मैं 180 सेंटीमीटर का हूँ, फेयरली टॉल इन इंडिया, देख लेना कितना होता है 180 सेंटीमीटर। वो मुझसे भी लंबा, यानी एटलीस्ट वो 6'1" होगा। ही इज़ जैक्ड लाइक कांट फाड़ जैक्ड, मतलब मेरे से भी बहुत तगड़ी फिजिक है उसकी, गोरू सा हैंडसम, गुड लुकिंग और अच्छा ड्रेसिंग सेंस, ऊपर से है जो आर्टिस्ट और स्मूथ टॉकर। भाई ऐसे टॉक करता है कभी तो तुम अट्रैक्ट हो जाओ। एंड दैट्स गाय जो कि चेस्ड हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। ही इज़ गेटिंग 20+ women लस्टिंग ओवर हिम। ये है रियलिटी। अब तुम मेरे से कह सकते हो अरे भाई ऐसे गाइस कितने ही होंगे भाई, ये तो बहुत रेयर है, लेकिन मेरी बात मानो, इतनी सारी विमेन उस पर चेस कर रही हैं। सबको पता है कि विमेन चेस कर रही हैं, एफर्ट दे रही हैं और इतनी सारी दे रही हैं, कॉम्पिटिशन बहुत आई है, दे आर स्टिल गिविंग। तो चलो मेरा एक एग्जाम्पल है मेरे नोन का, क्योंकि मेरा खुद का सर्कल कितना ही बड़ा हुआ है। तुम इंस्टाग्राम वाले बंदे चेक करते हैं 18, 19, 20 वाली लड़कियों का, आपको कैसा लड़का चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई और रीज़न यही है बिकॉज वो भी चेस करती है। एक और चीज़ है कि पहले अगर चेज़र भी है लड़की तो वो देखती है उसके मोहल्ले में। तो लेट्स से एक मोहल्ले में लड़की 6 है, तो मुश्किल से 6.5, 7 एक लड़का मिल जाता है शायद, और फिर वो उसके साथ डायनामिक हो जाता है। लेकिन अगर लड़की 6 है राइट नाउ, उससे इंस्टा खोलते 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 की बरसात होती है। उसका वो परफेक्ट गाय जो कि इंस्टाग्राम पे मिलियन फॉलोअर के साथ, इसका बाल वो उस तरह से हैं और बॉडी स्टाइल इस तरह से, वो उसका जो स्पेसिफिक पसंद है उसकी, वो जो बुक वाला बंदा है जो काली कार काले कपड़े में घूमता है, वो बॉय है, वो रियल में है, एग्जिस्ट करता है। तो मेरी बात मानो, अभी के टाइम पे अगर तुम चाह रहे हो कि वो लड़की तुम्हारे लिए सेटर हो, बहुत लो चांस है यार। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ऑफ कोर्स 0 चांस किसी चीज़ का नहीं होता, लेकिन चांस इतने कम है कि मैं तुमसे बोलूँगा वो 0 ही है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 0 के बराबर ही प्रोबेबिलिटी है। और एज अ ब्रदर कह लो या फिर छोटा भाई बड़ा भाई जो भी मान के मैं तुम चूतिया बन रहे हो अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, ये रियलिटी है। बहुत अजीब सी है, कड़वी है, तुम कह सकते हो अनफेयर है, लेकिन ऑफ कोर्स रियल है। कि एक काम कर यार, एक काम कर, हमजा की एडवाइस दे देता कि 6 महीने के लिए गायब हो जा, 6 महीने फिजिक बना, लड़की पटा और उसके बाद वो तुझे पसंद कर लेगी।
ऐसा नहीं होने वाला। पता है फीमेल साइकोलॉजी में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर वो तुम्हें पसंद करती है और तुम चाहते हो तुम्हारा डायनामिक बहुत प्यारा जाए तो उसे तुम्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और रिस्पेक्ट करने की वजह से और उसे तुम्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और उसे तुम्हें अपने दिमाग में एक स्पेशल पोजीशन देनी पड़ेगी। एंड इफ़ यू डोंट हैव दिस पोजीशन राइट नाउ, बहुत कम चांस है कि तुम्हें वो पोजीशन आ गया, मतलब बहुत बहुत कम चांस है, मेरे हिसाब से 0 चांस है, खासकर 6 महीने 1 साल में। मे बी नेक्स्ट 5 to 7 ईयर बाद जब तुम मिलो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ, तब चांस है कि वो देखे अरे ये तो क्या बन गया, तब मे बी वो रिस्पेक्ट, वो चेंज उसके दिमाग में है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। रीज़न उसका ये है कि नोइंगली अननोइंगली जितने भी तुम उसके बारे में ऑब्सेस होते हो, जितने भी तुम उसके बारे में एफर्ट देते हो, जितने भी तुम उसके बारे में सोचते हो, उसने तुम्हें एक लोअर पोजीशन में खड़ा कर दिया है। लोअर पोजीशन में कैसे? एवरी टाइम जब तुम अपना फ्रंट आगे रखते हो तुम रिजेक्ट होते हो, तुम फिर भी फ्रंट आगे रखते हो, तो तुम कह सकते हो तुम हट्टी हो, वो वाओ कितना हट्टी, कितना डिटरमाइंड बंदा हो, लेकिन इन रियलिटी तुम लौड़े लग रहे हो, सॉरी ऐसे वाले। तो इस वजह से तुम उसके दिमाग में वो पोजीशन पे नहीं हो। तो इवन दो मैं तुम्हें कहूँगा कि ऑफ कोर्स गो टू जिम एंड बी सक्सेसफुल, बी हैंडसम, बी अ गुड प्रोफेशनल गाय, ठीक है, लेकिन मेरी बात मानो, तुम अगर चाह रहे हो कि ये सब करने के बाद वो लड़की मिल जाए, अभी भी बहुत कम चांस है। मैं भी पहले से थोड़े उठ जाएंगे लेकिन बहुत कम चांसेस है। उसके बाद भी एक थोड़ा सा झाड़ू बना है, अगर वो रिटर्न करती भी है, लेट्स से तुम 1 साल के लिए डिसअपीयर हो, वैसे तो बहुत हार्ड है सब नौटंकी, 1 साल में मैंने आज तक ग्रोथ नहीं होती, लेकिन लेट्स से मैं एक इमेजिनरी सिनेरियो बनाता हूँ, हैरी पॉटर की छड़ी से आ जाओ, अगर हम आ गए कि तुम 1 साल में ट्रांसफॉर्म हो गए, उसके बाद भी वो लड़की आएगी ना, तो उस लड़की की जो इमेज होगी तुम्हारे दिमाग में वो ऊपर है, वो लड़की की इमेज तुम्हारे दिमाग में नीचे, धीरे धीरे चल के तुम्हारे डायनामिक फक्ट हो जाएंगे। एंड ये हार्श रियलिटी, रियल रियलिटी, कोई भी कुछ भी कह लो, ये है सच्चाई, ठीक है। रिलेशनशिप डायनामिक पूरे फक्ट हो जाएंगे। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन कि तुम उस लड़की को छोड़ दो। बहुत मुश्किल है, लेकिन रियल फैक्चुअल या फिर कैसी भी एडवाइस है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं अभी भी मैं चाह रहा हूँ इम्प्रूव हो। इफ़ यू आर 5 out of 10 या 4 out of 10, या मेरी तरह तुमने शुरू करा था एक जर्नी फ्रॉम 3 out of 10 का या 2 out of 10 में बहुत अगली था, इसकी फिजिक नहीं, इसका कुछ नहीं है, जहाँ से अब मैं 5 out of 10 आ गया हूँ ना 4, ठीक है। तुम बताना मैं कितना आ गया हूँ, और वहाँ से तुम जहाँ चाहते हो 7 to 8, मैं हूँ तुम्हारे साथ इस जर्नी में। मुझे सब्सक्राइब कर लो, मेरा भी फ़ायदा होगा, तुम्हारा भी फ़ायदा होगा। लेकिन तुम समझो कि इस जर्नी में तुम आगे बढ़ो और तुम चाहो तुम्हें वही फेमन वापस मिले, एक तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तुम जा सकते हो 7.5 या मे बी 8 के लिए जा सकते हो, तो यू कैन बी अ चेज़र, या फिर तुम 6.5 पे आराम से सेटल हो सकते हो। तो अभी तुम जो 4 पे जा रहे हो, जो 4 चाह रहे हो, जो तुम्हें नहीं मिले, ट्रस्ट मी ऑन दैट, शी इज़ द 4 out of 10। देयर इज़ अ विमेन जो कि उतनी ब्यूटीफुल है जितनी तुम्हें चाहिए, सेम फिजिकल फीचर, वो मेंटली काफ़ी अच्छी है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी रखेगी, एंड वो तुम्हें मिलेगी अगर तुम ऑफकोर्स अपने पाथ पे चलते रहते हो तो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी ऑन द प्रोसेस, ट्रस्ट मी ब्रो, ऐसा होगा। तो इसलिए फिर से हम घूम फिर के आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष यही है, यही कहूँगा, प्लीज़ उसे छोड़ दो, ठीक है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह रहा। मिलता हूँ तुमसे कल, लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। सब्सक्राइब कर दो, कल के रेगुलर वीडियो में मिलते हैं।